दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेल्थ क्रिएशन स्टॉक चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि इस भारी गिरावट में हमें कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए कि हमें आगे जाके बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के प्रॉब्लम के कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारे शेयरों में बहुत सारी गिरावट आई है। कई कई स्टॉक 30% और कई कई स्टॉक तो 50% तक गिर गए हुए हैं। और निफ्टी में देखो कि निफ्टी ने अभी अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है। अब देख सकते हो ये नॉर्मल गिरावट कह सकती है, हम इसे नॉर्मल गिरावट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बाउंस आया था वो पूरी तरह से फिर से एग्जॉस्ट हो गया। और ये आप देख रहे हो जो 50 की EM है, अगर ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो ये 50 की EM में से बाउंस बैक करने का चांस ज़्यादा है। और तो हम चलिए देखते हैं दो स्टॉक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो आपके पोर्टफोलियो में इस गिरावट में होना ही चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसका भी मैं आपको पूरा रीज़न बताऊंगा। तो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो हम बात करते हैं, पहले आ जाते हैं कि ये आप स्टॉक देखिए, ये स्टॉक का भी ये 58 बराबर है। इसका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, एफिशिएंसी एक्सेलेंट है। अब इसका प्राइस चार्ट देखो आप, CAGR है 22% का CAGR, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्टॉक ने 22% का रिटर्न हमें हर ईयर कंपाउंड करके दिया है। तो ये स्टॉक की रियल ताकत है। और आप देखिए सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा खासा बढ़िया है। इसमें आप देख सकते हो कि DII की होल्डिंग है 10%, FII की होल्डिंग 8%। आप इसे स्टॉक मार्केट का डायमंड कह सकते हो, क्योंकि कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्टॉक में हम देख पाएंगे कि DII और FI दोनों की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होल्डिंग है। तो ये उन स्टॉकों में से एक है। तो ये स्टॉक आपको अपनी नज़र से नहीं जाने देना है। अब स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ आप देखिए एक बार, पिछले 3 साल में उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 61% से बढ़ा है। उसका जो डेप्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है 207 करोड़ का। और उसका जो ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हम देख सकते हैं 25%, 25.9% ओवर द पास्ट 3 ईयर, बहुत अच्छी खासा साइन है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 31% का हमें ग्रोथ मिला है। और कंपनी अब हम देखें ना, तो कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है, तो बहुत ही अच्छा खासा साइन है। और आपको इस कंपनी में ज़रूर नज़र बनाए रखना है। हर गिरावट पे हमें थोड़ा थोड़ा बाय करते रहना है, क्योंकि हमें इस प्राइस पे आगे जाके स्टॉक नहीं मिलेगा। क्योंकि ये स्टॉक है ना, उसमें कोई फंडामेंटली कोई गिरावट, हमें फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक क्यों गिरा, उसके बहुत अच्छे रीज़न भी हैं बराबर। और ये बहुत ही ज़्यादा P मल्टीपल पे ये हो रहा है, ये तो नॉर्मल हो गया है। अब नेट सेल आप देखो, नेट सेल में भी बढ़ोतरी हुई है। और आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97,101, ये क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप आया था, वो भी मार्जिन की वजह से, और फिर उसने रिकवर कर लिया। यही तो है इस कंपनी की ताकत। 110, 84, 135, 540, 353, ये आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट हमें हर ईयर बढ़ने को मिलता है। बैलेंस शीट उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोरोइंग देखा आपने, देखो एक बार, बोरोइंग था उसका, वो सब कुछ उसने पूरा कर दिया। बोरोइंग यानी कि उसने कितना कर्ज लिया हुआ है देखो। मार्च 2020 और 21 में उसने 0 कर्ज है, डेब्ट फ्री कंपनी है। तो ये कंपनी है दीपक नाइट्राइट। अब हम इसके चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या है दीपक नाइट्राइट के चार्ट में और इतनी गिरावट क्यों। तो आजकल हम सबको पता है
कि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं। देखिए ये एक वीक की कैंडल है, एक वीक में क्रूड ऑयल का भाव 23% बढ़ा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल में कमी आ गई, क्रूड ऑयल नहीं बनेगा। दूसरे जो ओपेक के जो है संगठन में, वो चाहे तो क्रूड ऑयल का वो बढ़ा सकते हैं, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन। बस ये आप देखिए, तो इसी के कारण सब जो केमिकल सेक्टर था, दीपक नाइट्रेट केमिकल सेक्टर में आता है, तो उसके रॉ मटेरियल के भाव, तो उसके जो रॉ मटेरियल के दाम थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। तो इसी के कारण सेल तो उतना हो रहा था पर मार्जिन में ड्रॉप आने लगा। पर तो भी आप ये अन्यूल्य है बराबर। ये क्वार्टरली में देखो 19% का मार्जिन उसे मिल रहा था, देखो आप 17-90% का। फिर इसमें ड्रॉप आया पिछले 2 क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ ही जा रहे हैं। पर आपको और मुझे पता है कि एक बार क्रूड ऑयल के भाव क्रैश होने ही वाले हैं, मीन्स के वो ऑल टाइम हाई नहीं रह सकते हैं, वो फिर से साइकिल शुरू होगा और फिर से वो धीरे धीरे नीचे आने वाले हैं। तो आप बताइए, जब वो नीचे आएंगे तभी ये स्टॉक खड़े रहेंगे? ऐसे नहीं खड़े रहेंगे, ये स्टॉक अपनी रफ्तार फुल स्पीड से पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और हाँ, उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा बढ़ने वाला है, तो उसकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। ये आप चार्ट पे देख सकते हो कि उसका प्रीवियस आप मार्च 2020 में इसलिए लेता हूँ कि वहाँ से हमें बेंचमार्क मिलता है कि स्टॉक कितना भाग चुका है कोरोना के बाद, बराबर। तो देखिए 700 डेज में 800% का रिटर्न, बहुत ही खतरनाक वाला रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो स्टॉक को हम कैसे भूल सकते हैं? आपको लगता होगा कि 50 और 100 की ये में भी उसने तोड़ दी, कोई बात नहीं, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। गिरेगा, जितना गिरेगा उतना उठा सकते हैं हम, बराबर। मैं ये लेवल तक मैं बाय करता रहूँगा। अगर ये गिरा यहाँ से, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जो ये 1600 है ना, मैं वहाँ तक मैं बाय करता रहूँगा, बराबर। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, अपोलो पाइप। ये रहा, देखिए आप। पहले हम इसका देख लेते हैं रिटर्न। 574 डेज में 800% का रिटर्न, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और देखिए कैसा उसने मस्त तरीके से हायर हाई हायर लो बनाते हुए स्टॉक चला है। अभी भी आप देख सकते हो कि अभी लोअर लो नहीं लगा है, अभी फॉर्मेशन है वो हायर हाई हायर लो के ही चल रही है। देखिए आप यहाँ से मैं देखता हूँ कि उसने कितना लो लगाया था नीचे, तो 23% का, और मैं यहाँ से देखता हूँ 40% का लो है, बराबर। तो आप देख सकते हो कि 50 EM है, फुल 50 EM के वहाँ रेस्ट ले रहा है। अगर उसने रेस्ट ले लिया और यूक्रेन रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चला गया, तो यहाँ से वो बेशक बाउंस होने वाला है। और इसकी आप अर्निंग के बारे में देखने चलोगे, देखिए आप इसकी अर्निंग सिर्फ 79 मिलियन थी 2016 में, वहाँ से बढ़कर प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में देखो सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू सब कुछ बढ़ रहा है, और नेट इनकम 444 मिलियन तक पहुँचा है। और प्रॉफिट मार्जिन देखो आप 9% का, बराबर। बहुत ही बढ़िया कंपनी चल रही है, फर्स्ट क्लास। तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, मैं भी खुद रखता हूँ, और हर गिरावट में मैं बाय करने का कोशिश करता हूँ। आप इसका ये देखिए, ये भी ज़रूरी है RSI लेवल। तो RSI में ये फियर जोन में टच कर गया था, फिर वहाँ से फिर से बाउंस हुआ, तो हम यहाँ फियर जोन में बाय कर सकते हैं बेशक। कंपनी में मुझे ऐसी कोई ख़राबी नहीं दिख रही है, और हम देख लेते हैं कंपनी का अभी चल रहा है 35.4 का PE रेशियो। फाइनेंशियल देखिए तो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप, सब कुछ बढ़िया है। ये इसके पीयर है सब, अपोलो पाइप्स के।
हम देख सकते हो। पी का 35 का है, ROE 13 का है। बहुत अच्छी कंपनी है। ये देखो आप, प्रॉफिट ग्रोथ कितना अच्छा है। और मैंने आपसे बात की थी कि कोई कंपनी अच्छी होती है ना, तभी उसमें DIFI रहते हैं, बाकी वो तुरंत ही निकल जाते हैं तुरंत ही। तो अब देखिए यहाँ FII भी DI 10% के साथ है यहाँ आगे, क्योंकि उसे कंपनी में अच्छा खासा भरोसा रहता है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप 52% की है। तो यहाँ से, और ये देखिए आप, लिमिटेशन में कुछ भी नहीं, देखो आप, सब कुछ स्ट्रेंथ में है। बहुत ही अच्छी बात कहते हैं उसे। कंपनी हैज़ अ हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 40। कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज डेट बाय 27 करोड़। देखिए आप, 26% का प्रॉफिट ग्रो 3 साल पिछले 3 साल में दिया है। और दोस्तों, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आप कोई डाउट लगता है तो आप उसके बारे में मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे किस टॉपिक के वीडियो बनाना है, तो मैं आपको बना के दे दूँगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही सीधा देख लेते हैं। यहाँ ये क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में देखो 16, 16, 8, 14, 11, थोड़ा इधर उधर हुआ है। और ईयरली में बात करें तो ईयरली में ओवरऑल हमें ग्रोथ दिखने को मिल रही है ईयरली में। बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए आप, डबल सेल्स कर दिया है उसने, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। तो इस कंपनी में मुझे नहीं लगता कि कोई खामी है अभी के लिए, तो मुझे नहीं दिख रही है। डिविडेंड, हाँ डिविडेंड दिया है ऐसा है। हाँ ये देखो आप, ये भी आपको देखना चाहिए कि इसमें सुपर इन्वेस्टर कौन कौन है। संजय गुप्ता, आशीष कचौलिया, उसने तो मेरे ख्याल से हाँ यहाँ से ड्रॉप कर दिया क्वांटिटी, कोई बात नहीं, इसने बढ़ाई है। देखो ये सुपर इन्वेस्टर है, जो हम कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो है ये DI। तो ये है हमारा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक के बारे में स्टॉक मार्केट में जानना है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं उसके बारे में बना दूँगा। आपको ऑप्शन सीखना है, आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी जाननी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। TCS बायबैक का है, वो अभी आ रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा। ये देखो, इसमें ऑप्शन स्ट्रेटजी बन रही है, जैसे कि निफ्टी चल रहा है इसमें 10 मार्च का, और मैं कर भी रहा हूँ, और आसानी से ऑप्शन सेलिंग से मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। वो भी मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से स्ट्रेटजी, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए और कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।